Hello guys, this is Saurav Kumar. Welcome to my channel Aspiration to Achievement. तो ऑलिव बोर्ड पर आरआरबी पीओ का जो लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, ठीक है। कल शाम 7 बजे तक है। आप इसे ज़रूर लगाइएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। लगाते हैं इसको, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। आप मेरे साथ साथ भी मॉक को दे सकते हैं, जैसे वीडियो को रोक कर आप अपना पज़ल सॉल्व करेंगे तो ऐसे आपको शायद से हेल्प हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। 1 मिनट। ठीक है, 7 फ्रेंड्स हैव डिफरेंट हाइट। ओके, राजू इज टॉलर देन एट लीस्ट 4 पीपल। तो राजू जो है वो कम से कम 4 पीपल से तो बड़ा है ही। राजू इज टॉलर देन एट लीस्ट 4 पीपल। 5 6 7 राजू यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 राजू यहाँ पर भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6। मनु इज टॉलर देन राजू बट शॉर्टर देन कमल। बनाई, मनु इज टॉलर देन राजू बट शॉर्टर देन कमल। तो ये तो हमने ऐसे बना दी। तनुज इज 170। तनुज जो है वो 170 सेंटीमीटर लंबा है। दिनेश इज टॉलर देन गगन बट शॉर्टर देन तनुज। दिनेश जो है वो गगन से बड़ा है बट तनुज से छोटा है, ठीक है। गगन इज 165 सेंटीमीटर एंड इज टॉलर देन मोहन। तो फिर मोहन यहाँ आ गया, ठीक है। गगन, दिनेश और ये तनुज। तनुज कितना था? 170। गगन कितना है? 165। व्हाट कुड बी द पॉसिबल हाइट ऑफ दिनेश? दिनेश की पॉसिबल हाइट हो सकती है 168। हाउ मेनी पीपल आर शॉर्टर देन मनु? तो मनु से कितने लोग छोटे हैं? 5 है ना। दो 5। ओके, 12 फ्रेंड्स हैं ये जो है सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ABCDEF मतलब ए से लेकर एफ तक जो है सिटिंग इन 1 रो एंड फेसिंग नॉर्थ। फर्स्ट रो में है और नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। और जो P से लेकर U तक है वो अदर रो और फेसिंग साउथ ईस्ट, ठीक है। E faces the person who sits fourth to the left of you. E faces the person who sits fourth to the left of you. 1 2 3 4। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, मतलब गैप ऑफ 3। U या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। E या तो यहाँ आएगी या फिर E यहाँ आएगी, ठीक है। P sits to the immediate right of R who does not face A. P sits to the immediate right of R, ठीक है। R और P sits to the immediate right of R who does not face A. A को फेस नहीं करता, ठीक है। Neither T nor Q is adjacent to S. T और Q जो है वो S के एडजेसेंट नहीं है। A who does not sit at any extreme and is third to the right of F. ओके, A जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ F, F के थर्ड राइट में है, ठीक है। और क्या बोला गया है? F डज नॉट फेस U। F और U जो है एक दूसरे को फेस नहीं करते। तो F के थर्ड राइट में ऐसे तो बन नहीं सकता, ऐसे बनेगा 1 2 A, ठीक है। इस केस में अगर मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ तो नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा ना। हाँ, F और A नहीं बनेगा। ऐसे बनाऊँगा तो एक्सट्रीम एंड पर आ जाएगा, तो ये तो गया केस। S डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, S भी जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, ठीक है। क्लियर है?
डी सेट एडजेसेंट टू बी, डी और बी आपस में एडजेसेंट है, हु फेसेस द पर्सन हु इज एडजेसेंट टू डी। तो डी और बी एडजेसेंट हैं तो यहीं आएंगे फिर, ठीक है, ए बी सी डी ई, ई यहाँ आ जाएगा। और क्या बोला गया था, डी इज एडजेसेंट टू बी, बी जो हु फेसेस द पर्सन हु इज एडजेसेंट टू टी, जो टी के एडजेसेंट है उसको फेस कर रहा है। वो देखते हैं इसको, नीचे वाला तो ठीक ही है, ऊपर वाला देखते हैं कि आर और पी होना चाहिए, और आर जो है वो ए को फेस नहीं करता, तो आर और पी ऐसे तो नहीं आ सकते, आर और पी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। टी और क्यू जो है वो एस के नेबर नहीं है, टी और क्यू एस के नेबर नहीं है, तो एस यही होगा फिर, ठीक है, एस यही होगा। और टी और क्यू, तो टी और क्यू, क्यू और टी, इन दोनों का थोड़ा सा क्लियर किया है कहीं पर, दोबारा देखना पड़ेगा थोड़ा। ई फेस इज द पर्सन हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, ई सिट्स टू द इमीडिएट हु डज नॉट फेस ए, neither T nor Q adjacent to S, A who does not sit at the third to the fifth does not, S does not sit at, and D is adjacent to B, D जो B के adjacent है, who faces the person who adjacent to T, who faces T, T को कौन फेस कर रहा है, इसका यार क्लियर कैसे करूँगा मैं, ए एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, ठीक है, एफ और ए वाला भी हो गया, आर और पी, ए यू एस टी क्यू एस, इसका कैसे क्लियर करूँ अब मैं। डी इज एडजेसेंट टू बी, डी जो है बी के एडजेसेंट है, हु फेसेस द पर्सन हु इज एडजेसेंट टू टी, अगर मैं बी यहाँ मानता हूँ तो फेसेस द पर्सन टी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अगर मैं बी यहाँ मानता हूँ तो टी के एडजेसेंट यहाँ भी आ सकता है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है इसका, पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। हु फेसेस टी, टी को अब कौन फेस कर रहा है, टी को यहाँ तो बी कर रहा है, या ओके थे डी होना, यहाँ पर डी आएगा, सॉरी, ठीक है, वही है अब भी। हु फेसेस टी, टी को ए कर रहा है या डी कर रहा है, फिर ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है। ट्वेल्व फ्रेंड्स हैं, ठीक है, टू पैरेलल रोज, ओके है, ईच पर्सन इन अ रो फेस पर्सन, ओके, ई फेसेस द पर्सन हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, ओके है। P sits to the immediate right of R, P sits to the immediate right of R who does not face A, ओके है। Neither T nor Q adjacent to S, ठीक है। A who does not sit at any extreme end, ठीक है, it is third to the right of F, ओके है। F does not face U, ठीक है। S does not sit at any extreme end, S, हाँ ये है, S does not sit at any extreme end, तो ये की ना बात उन्होंने, यहाँ पर फंसे हम, एस जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं होगा, पी आर तो हो गया फिर, ठीक है, लेकिन फिर तो ये गलत ही हो गया ना। अगर ये ऐसे नहीं होगा तो पी आर तो यहीं आएंगे, यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि आर जो है वो ए को फेस नहीं करता। एस अगर मैं और कहीं रखूँगा तो फिर तो ये क्यू और टी का एडजेसेंट होगा। इसमें क्या गलती थी, इसमें थी कि एफ जो है, एक मिनट, क्या बोला गया था इसमें, A who does not sit at any extreme end is third to the right of F, F does not face U, ठीक है, F जो है वो फेस नहीं करता है U को, तो F में यहाँ यहाँ रख नहीं सकता F में, ठीक है, यहाँ रखूँगा तो A का पॉसिबल नहीं है, थर्ड राइट, अगर मैं यहाँ रखूँगा तो A यहाँ आ जाएगी, इसलिए ये गलत हुआ। तो ये पहला क्यों क्या था, ई फेसेस द पर्सन हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू,
fourth to the left of U, 1 2 3 1 2 3। यार इसी में कोई गलती की है मैंने, आई थिंक एक बार फिर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले बोला गया है ई फेसेस द पर्सन हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू यहाँ, इसके फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई यहाँ। ठीक है, पी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर हु डज नॉट फेस ए, ओके है। नाइदर टी ए हु डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ 1 2 थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ए यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आना नहीं, यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है, एफ डज नॉट फेस यू, एस डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, ठीक है, टी इज एडजेसेंट टू बी। यहाँ पर बोला गया था पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर हु डज नॉट फेस ए, पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर और पी अब यहाँ नहीं रख सकते, यहीं आएगा आर और पी, आर और पी अब यहीं आएगा, तो फिर मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें, छोड़ो यार, इसको बनी ही नहीं है यार। ये है रवि स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, यहाँ उसका होम है। ठीक है, ही वॉक्स 6 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड रीचेज पॉइंट पी। ठीक है, he takes a right turn and walk 8 meter to reach point Q. He uh, he takes a left turn and walk 4 meter to reach point R. To reach point R. Now he takes a right turn and 3 meter to reach point S. He again turns right and walk 10 meter. Meter to reach point T. He walks 2 meter in the same direction and reaches point U and turns left. Finally, he walks 7 meter in the same direction, reaches his office. What is the direction of R with respect to the office? ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में है। What is the total distance traveled by to reach his office? 8 14 4 18 3 21 10 31 37 38 और 2 40। What is the shortest distance Q and S? Q और S में फिर 5 का है। Point R is related to Q. Point R is related to Q. S is related to T. P किसके से रिलेटेड है? होम के साथ, बाद में देखते हैं। 7 पीपल हैं, आर सिटेड इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ईच ऑफ देम वर्क इन अ डिफरेंट बैंक। ओके, तो टोटल पर्सन कितने हैं? 7 हैं और नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। द पर्सन हु वर्क्स इन पी एन बी सिटेड एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड। ओके, पी एन बी 3 4 5 6 7, पी एन बी 3 4 5 6 और 7। ओके, number of people seated to the left of E is same as the number of people seated to the right of D. E के जितने लेफ्ट में हैं, D के उतने राइट में हैं। ठीक है, द पर्सन वर्किंग इन बॉब इज सिटेड थर्ड टू द राइट ऑफ D. जो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता है वो थर्ड टू द राइट ऑफ D है। A is seated second to the left of person who working Bob. ठीक है, C is seated third to the left of A. C is seated third to the left of A. F is seated to the immediate right of B. F is seated to the immediate right of B. The person seated second to the left of B works in SBI.
The person seated to the immediate right of G work in HDFC. The person who works in HDB is seated to the left of the person. It be ठीक है. But to the right of person who works in HDB is seated to the left of the person who works in ICICI, but to the right of HSBC. बनाकर ही देखना पड़ेगा इसको. अगर मैं डी और बॉब का देखूं, ठीक है, डी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 बॉब, ठीक है, बॉब के ए, ठीक है, ए के नहीं, ठीक है. तो अगर मैं डी यहाँ रखता हूँ तो 1 और 2 बॉब, ठीक है, बॉब के ए नहीं. तो फिर अगर डी मैं यहाँ रखता हूँ 1 2 बॉब, बॉब फिर ए फिर सी. हाँ, डी यहाँ रख दिया, यहाँ नहीं यार, डी यहाँ रख दिया 1 2 बॉब, ठीक है, फिर बॉब के ए सी. यहाँ पर भी पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल है. चलो कोई पहले ये बना कर देखते हैं. ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब बोला गया है कि बी और एफ इकट्ठे हैं. बी और एफ की जगह ही नहीं बची, तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अब हमको. डी यहाँ रखते हैं ना, डी, ठीक है, 1 2 बॉब ए और डी. अब जी और सॉरी बी और एफ का देखना है ना. बी और एफ अब डी के जितने राइट होंगे उतने ई के लेफ्ट होंगे. 1 2 3 4, 1 2 3 4, ई यहाँ आ जाएगा फिर, और बी और एफ यहाँ आ जाएगा. बॉब नीचे रखते हैं, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब जी के इमीडिएट राइट में HDFC है, बी के एक छोड़कर SBI है, HSBC एट भी हो गया, HSBC और ICICI बन गया. Who among the following works in HSBC बैंक? C. What is the position of A with respect to G? Second to the right. Which of the following statement is true? G works in PNB, okay है. B is seated to the immediate right of the person work in 8B, ये भी ठीक है. C is seated to the right of G, ये गलत है. Only first and second. How many people are seated to the right of A? 3. The number of people seated to the left of G is same as the number of people seated to the right of Bob. Okay. So 5 person has sit in a triangular table facing the center. Okay, but not especially in the 3 seats are at the corners, 3 seats are at the middle of side. One of the seat is vacant. Okay. ठीक है, एक सीट जो है वेकेंट है. R sits immediate left of P. R sits immediate left of P. 2 minute. R sits immediate left of P. The person who sits second to the left of P sit at the corner of the table. Okay. अगर मैं P यहाँ रखता हूँ, R यहाँ आ जाएगा और इस कॉर्नर पर बैठा है, ठीक है.
अगर मैं पी मैंने यहाँ रखी तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। पी आर या पी आर इमीडिएट लेफ्ट एस सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, एस सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी and third to the left of q, third to the left of q, s set second to the right of t, अगर मैं t यहाँ रखूँगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ q, इस केस में अगर मैं बनाऊँ s set second to the right of t, r sets immediate left of p, मुझे लगता है यही ठीक है यार। among the following set opposite to r t, यार आर सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी का मतलब क्या हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एस सेट्स ऑपोजिट टू पी, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहली तो फॉल्स है, पी सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ये ठीक है। वेकेंट सीट इज बिटवीन आर एंड पी, ये भी फॉल्स है, दोनों केसेस में ही फॉल्स है, फर्स्ट और थर्ड। वेकेंट सीट इज ऑपोजिट टू द पर्सन क्यू, यही हो यार, ये मुझे थोड़ा सा शक है इस पर। ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स आर जम्बो, ओनली अ फ्यू एलिफेंट्स आर जम्बो, some planes are jumbo, no sweets are jumbo, some sweets are elements, all sweets being plain is a possibility, all sweets being plain। एक मिनट गाइस, एक मिनट। क्या बोल रहे हैं कि ऑल स्वीट्स बीइंग प्लेन इज अ पॉसिबिलिटी, स्वीट्स प्लेन बन सकते हैं, हाँ बन तो सकते हैं। Only a few leads are pencils, some pencils are not paper, some paper are leads, some paper, एक मिनट ये क्या बोला गया, only a few leads are pencils, only a few leads are pencils, some pencils are not paper, some paper are leads, all paper being pencil has a possibility, all leads being paper is a possibility, all leads being paper, only a few phones are rings, all rings are claps, some claps are bugs, all at least some bugs are phones,
At least some phones are claps. All drills are leaves. No leaf is rock. All drill are leaves. All packs are drills. No leaf is rock. All packs are leaves. Some leaves are drills. 9% हैं. ओके, डिफरेंट डेज. जून जुलाई अगस्त. जून जुलाई और अगस्त. 2 7 9. 2 7 9. 2 7 और 9. A went to the market on 7th but not in July. Three person are went between A and D. C and D went on the same date. F went immediately before C. F went immediately before C, तो इस केस में तो ये यहीं आएगा 2. 4 person went between G and F. The number of person who went before G was same as the number of person went after B. Who is not the last person to go to the market? 2 persons went between E and I, who went immediately before H. Who went immediately before B? D. Who among the following went in the same month? G and H, D and I. How many persons went before E? Okay, HF, CG, HF, E और G, E और B. E और G 1 2 3 4 5. E और B 1 2 3 4 5. E H और F. जो तो फॉलोइंग. I went on 7th July, गलत है. E and G went on the same month, ठीक है. H and F went on different dates, गलत है. Only second. अभी देख लेते हैं. D से S चेक करना है ना. D से S, ठीक है. N से H चेक करना है. N से H गलत है. कंक्लूजन फर्स्ट. N से K देखना है. N से K, N से K, ठीक है. E से S देखना है. E से S गलत है. B से P चेक करना है. B से P गलत है. F से X चेक करना है. F से X, F से X, ठीक है. H से Z, H से Z. देख ले एक बार. 6 4 10 18 36. और 32 होना चाहिए था. 32 गलत है फिर.
इसे चेक करते हैं 15। 11 का, 9 का, 7 का, तो ये गलत है। 31। 11 में से 8 गया 3। आई थिंक प्राइम नंबर आना चाहिए था। माइनस प्लस प्लस प्लस, ये क्या है यार, 4y² माइनस के 8y माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कितना 33 और 4, और हमको बताना 23। 3 दूनी 6, 22 और 33 से 11 इंटू 3, 2 इंटू 2, 23 बनाना ना हमको जोड़कर। तो 2 3 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और ये कितना बनाना है हमको, 20 और 8। 20 और 8 कैसे बनेंगे अब, 20 और 8, 4 पंजे 20 होता है। x ग्रेटर देन y, माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस 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 42। 21 दूना 42 होते हैं, 7 छीके 42 होते हैं, और कैसे होता है 42 यार, 42 90 21 80 का, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है। माइनस प्लस 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 माइनस माइनस 221, और 11 पर जाए, 11 दूना 22, 221 है ना ये, 11 दूना 22, ऐसे 7 पर जाए, 7 3 21, 221 अब किस पर जाता है, 221 किस पर ही जाएगा आई थिंक, ये 17 पर जाकर देते, पर जाएगा 17 और 13, 195 और 2, 19 5 100, नहीं 95 है ना, 5 पर जाएंगे, 5 5 3 15, 5 9 45, 13 और 3, कितने बनाने हैं, 2, 3 पंजे 15, 15 और 13, ये तो बड़ा ही है, ये भी होता है ग्रेटर देन वाई। माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, 4 और 3, 6 और 4, ये बड़ा है, बड़ा है, ये बराबर है।
ठीक है। फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ स्कूल ऑन कल्चर एक्टिविटीज फ्रॉम 2000 to 2005. एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल ऑन कल्चरल पर expenditure of the school on cultural activities in 2002 is increased by what percent as compared to 2000 2002 ये है और ये 2008 कितना बड़ा 12% बढ़ा 8 पर। तो 1/12.5 होता है। 12 से जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12×60 12 दूनी 24 और 36 12 और 3 15 150%. What is the sum of expenditure of school is the sum of expenditure of school on cultural activities in 2003 that in 2005 2003 2003 15% है। अगर मैं देखो 15×5 = 75 15 दूना 15×5 = 75 हो गया 30 37 ठीक है। और 2005 का ना 2005 का ग्रीन है 24×120 24 दूना 48 60 24 दूना 48 आई थिंक ये एवरेज दी गई है इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो निकालेंगे इसका पहले 15%। 15×5 = 75 15 दूना 30 37 15×15 3 18 15×15 1 16 ठीक है। और 5 का 24 है 24×5 = 120 24 दूना 48 60 आ गया 24 एकम 24 36 24 एकम 24 27,000 अब होना चाहिए 48,875 रुपये। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल ऑन कल्चरल एक्टिविटीज़ पर ईयर फ्रॉम 2005 What is the ratio of school expenditure on culture activities in the period 2004 स्कूल 2003 और 4 15 और 21 कितने हुए 36 is the average expenditure of school on culture 2001 तो 3 2001 से 3 तो 8 12 20 40 What is the average expenditure of school on cultural activities in 2001 2003 अब पता चल जाएगा 14 11 11 25 14 50 70 28 7 35 तो इसको ही करना पड़ेगा 48 48 डिवाइडेड बाई 8 6 आ गया है ठीक है प्लस 80/x 11 5
5 इधर आएगा तो 16 हो जाएगा। 101 में 28 जोड़ेंगे, 129, 43 से डिवाइड करेंगे। 3 + 5 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 32 32 हो गए 8। 15% ऑफ 760। दस % ऑफ 720 72 आ गया है। 12% ऑफ 25 3 999/40 ये 155 के करीब। ये क्या है वैसे? बिलो लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉलीवुड मूवीज एंड बॉलीवुड टुगेदर द नंबर। ठीक है, हॉलीवुड प्लस बॉलीवुड और ये ओनली बॉलीवुड। एक मिनट, रीजनिंग का देख लेते हैं एक बार। अरे यार क्या हो रहा है? 8% हैं अंकित चारों। ये करते हैं यार। 8% है अंकित, बॉटम फ्लोर 3 2 1। फ्लैट एक्सेस टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट वाई। ओके, गर्गी इज लिविंग ऑन फ्लोर 3। There is only one floor between Gargi and Deepak. Deepak lives in flat Y. Hemant lives on top floor but not on floor X. Fazal lives on a floor below Gargi. Two floors are there between Fazal and Ankit's floor. Bobby lives on floor immediately below Evan's floor but in different flats. Bobby lives on immediately uh, Bobby lives on a floor immediately above Evan's floor but in a different flats. Charu lives in flat Y. Who lives in flat X of floor 3? Gargi. Which of the following pair of live on third floor? Gargi and Bobby. Which of the following is true regarding Evan? Flat X floor 2. Ankit is related to Hemant. Ankit is related to Hemant. Okay. Deepak is related to Fazal. The same way Evan is related to Charu. ओके, ये है 423, 678, 234 और 75। All the digits at even number place is increased by 1 and digits at even place पर जो है increased by 1 और odd place पर है decreased by 1, then which digit will be second to the left of fifth digit from the right hand? Second to the left of fifth digit, right। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 7 6 हो गया।
then ascertain through the waste is this कैंसिस में वाई डी है कहीं पर, वाई डी नहीं है, के टी भी है और एस भी है कहीं पर। शिट यार, भाई उस पजल ने सारा ही काम खराब कर दिया यार। क्या ही कर सकते हैं यार, वो पजल। गाइज आपसे वो पजल बनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना उसका आंसर, क्योंकि इस लाइव मॉक को तो हम चेक भी नहीं कर सकते। ठीक है, पता नहीं वो क्यों नहीं बनी। शिट मैन शिट, उसने सारा ही लो ही तोड़ दिया। तो ये था गाइज मेरा मॉक टेस्ट, काफ़ी ख़राब रहा। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, होप करता हूँ कि आपका अच्छा रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मॉक। ऐसे ही जुड़े रहिए प्लीज़, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।